श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय विश्वरूप का ग्रह त्याग। वे सत्य की उपासना करने वाले जीतात्मा महाभाग महात्मा मुनिगण धन्य हैं, जिन्हें ना तो किसी से अनुराग है और ना किसी से द्वेष, जो सभी प्राणियों में समान भाव रखकर सभी को समदृष्टि से देखते हैं। बंधन का हेतु ममत्व है। ममत्व का संबंध मन से है। जिसने मन से ममत्व को निकाल दिया वह तो नित्य मुक्त ही है। उसके लिए ना कोई अपना है ना पराया। वह तो अनेक रूपों में एक ही आत्मा को चारों ओर देखता है। फिर वह संकुचित सीमा में अपने को आबद्ध नहीं रख सकता। विश्वरूप ने निश्चय कर लिया कि मुझे इस ग्रह को त्याग देना चाहिए, जहाँ पर माता पिता ही मुझे अपना समझते हैं, जहाँ नित्य प्रति भांति भांति के संसारी प्रलोभनों के आने की संभावना है। ऐसी जगह अब अधिक दिन ठहरना ठीक नहीं है। ऐसा निश्चय कर लेने पर एक दिन इन्होंने अपनी माता को एक पुस्तक देते हुए कहा, माँ, यह पुस्तक निमाई के लिए है। जब वह बड़ा हो तो इस पुस्तक को उसे दे देना, भूल मत जाना। माता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, तब तक तू कहीं चला थोड़े ही जाएगा। मैं भूल जाऊं तो तू तो ना भूलेगा। तू ही से अपने हाथ से उसे देना और पढ़ाना। तू भी तो अब पंडित बन गया है। निमाई तुझसे ही पढ़ा करेगा। विश्वरूप ने मानसिक भावों को छिपाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं रहा तो दे ही दूंगा, किंतु तू भी इस बात को याद रखना। भोली भाली माता को क्या पता कि मेरा विश्वरूप अब 2 ही 4 दिन का मेहमान है। 2-4 दिन के बाद फिर इसकी मनमोहनी सूरत हम लोगों को कभी भी देखने को ना मिल सकेगी। माता अपने काम धंधे में लग गई। जाड़े का समय है, खूब कड़कड़े का जाड़ा पड़ रहा है। सभी प्राणी जाड़े के मारे गुड़गुड़ मारे रात्रि में सो रहे हैं। चारों ओर नीरवता का साम्राज्य है। कहीं भी कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता। सर्वत्र स्तब्धता छाई हुई है। ऐसे समय विश्वरूप को निद्रा कहाँ। वे तो भविष्य जीवन को महान बनाने की ऊहापोह में लगे हुए हैं। घर में एक बार दृष्टि डाली, एक और माता सो रही है, उसके पास ही चुपचाप निमाई आंख बंद किए हुए शयन कर रहे हैं। मिश्र जी दूसरी ओर रजाई ओढ़े खाट पर सो रहे हैं। विश्वरूप ने एक बार खूब ध्यान से पिता की ओर देखा। सिर के बाल पके हुए थे, मुंह पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। हमेशा गृहस्थी की चिंता करते रहने से उनका स्वभाव ही चिंतामय बन गया था। सोते समय भी मानो वे किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। निर्धन वृद्ध के चेहरे की ओर देखकर एक बार तो विश्वरूप अपने निश्चय से विचलित हुए। उनके मन में भाव आया, पिता वृद्ध हैं, आजीविका का कोई निश्चित प्रबंध नहीं। निमाई अभी निरा बालक ही है, घर का काम कैसे चलेगा। किंतु थोड़े ही देर बाद वे सोचने लगे, अरे मैं यह क्या सोच रहा हूँ। जिसने इस चराचर विश्व की रचना की है, जो सभी के भरण पोषण का पहले से ही प्रबंध कर देता है, उसको कर्ता न मानकर मैं अपने में कर्ता पने का आरोप क्यों कर रहा हूँ। वृत्ति तो सबकी वही चलाता है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है। विशंबर ही सबका पालन करते हैं। मुझे अपने सत संकल्प से विचलित ना होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने सोती हुई माता को मन ही मन प्रणाम किया। छोटे भाई को एक बार प्रेम पूर्वक देखा और धीरे से घर से निकल पड़े। संकेत के अनुसार लोकनाथ उन्हें गंगा तट पर तैयार बैठे मिले। दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। अब उन्हें यह चिंता हुई कि रात्रि में गंगा पार किस प्रकार जा सकते हैं। अब बहुत ही शीघ्र प्रातःकाल होने वाला है। इधर उधर कहीं जाएंगे तो पहचाने जाने पर पकड़े जाएंगे। इसलिए गंगा पार जाए बिना क्षेम नहीं है। उस समय नाव का मिलना कठिन था। दोनों ही युवक निर्भीक थे। जीवन का मोह तो उन्हें था ही नहीं। मनुष्य इस जीवन रक्षा के ही लिए साहस के काम करने से करता है। जिसने जीवन की उपेक्षा कर दी है, जिसने अपनी शीश को उतार कर हथेली पर रख लिया है, वह संसार में जो भी चाहे कर सकता है।
उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, असंभव तो उसके शब्दकोश में रहता ही नहीं। ये दोनों युवक भी भगवान का नाम लेकर पतित पावनी कलिमल हारिणी भगवती भागीरथी की गोद में बिना शंका के कूद पड़े, मानो आज वे जलती हुई भव दावाग्नि से निकलकर जगत जननी माँ जाह्नवी की सुशीतल क्रोध में शाश्वत शांति के निमित्त सदा के लिए प्रवेश करते हो। गंगा जी के किनारे रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी खूब तैरना जानते हैं। फिर ये तो युवक थे और तैरने में प्रवीण थे। सामान इन लोगों के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए वे निर्विघ्न गंगा पार हो गए। जाड़े का समय था, शरीर के सभी वस्त्र भीग गए थे, किंतु इन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं था। शीतोष्ण आदि द्वंद्व तो तभी तक बाधा पहुंचा सकते हैं जब तक कि शरीर में ममत्व होता है। शरीर से ममत्व कम हो जाने पर मनुष्य द्वंद्वों की वेदना से ऊंचा उठ जाता है, तभी वह निर्द्वंद्व हो सकता है। विश्व रूप निर्द्वंद्व हो चुके थे, वे गीले ही वस्त्रों से आगे बढ़े चले गए। इसके पश्चात विश्व रूप जी का कोई निश्चित वृत्तांत नहीं मिलता। पीछे से यही पता चला कि इन्होंने किसी अरण्य नामक सन्यासी से सन्यास ग्रहण कर लिया और इनके सन्यास का नाम हुआ संक्राण। इनके सन्यासी हो जाने पर लोकनाथ ने इनसे सन्यास लिया। 2 वर्षों तक ये भारत के अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहे। अंत में महाराष्ट्र के परम प्रसिद्ध तीर्थ पंढरपुर में इन्होंने श्री विट्ठल नाथ जी के क्षेत्र में अपना यह पंचभौतिक शरीर त्याग कर दिया। देह त्याग के पूर्व इन्होंने अपना स्वकीय तेज श्री मन माधवेंद्रपुरी के आश्रम में उनके परम प्रिय शिष्य श्री ईश्वरपुरी को प्रदान कर दिया था। उन्हीं से वह तेज नित्यानंद के पास आया, इसीलिए नित्यानंद को बलराम या शेषनाग का अवतार मानते हैं। इस प्रसंग को पाठक आगे समझेंगे। ओम शांति शांति शांति।